अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तो ये मैं अपने पैरों को गर्म कर रही थी वो भी ड्रायर के साथ, क्योंकि हीटर ऊपर पड़े हुए थे तो मुझे लाने पड़ने थे। तो रात काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो मैं जो हील पैड्स मैंने मंगवाए हैं ना दराज से, मैं वो आज पहन कर सोने लगी थी। उससे जो है ना हील्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं मेरी। तो मैं उसी दिन से उसको यूज़ कर रही हूँ और मेरी हील्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं ना, मैं डेली उसको वैसलीन लगा कर ना तो पहन कर सो जाती हूँ, तो सुबह उठती हूँ तो मेरी हील्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हुई होती हैं। खैर जी, यहाँ पर अम्मी की फ्रेंड की तरफ आए हुए थे, तो वहाँ पर लगे हुए थे माल्टे, जिनको देखकर मैं तो ऐसे एक्साइटेड हो गई कि जैसे आज से पहले मैंने माल्टे कभी देखे ही नहीं। दरअसल ना इस तरह पौधे पे लगे हुए मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेश वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स वगैरह चीज़ें जो लगी होती हैं ना पौधों के साथ, तो वो देख कर ही मुझे इतनी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैंने सारे माल्टे उतारे और फिर वहाँ पर ग्रेप फ्रूट भी थे, तो अम्मी की नज़र पड़ गई तो वो कैसे छूट सकते थे, तो फिर अम्मी ने वो भी उतार ली और फिर हम जो है ना घर आ गए। साथ में लेमन्स भी थे, तो ये सारी चीज़ें फिर फ्रिज में रख दी। तो आज हमने बनाना है जी मटर पुलाव। काफ़ी दिनों के बाद ना मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। चावल तो खैर बनते रहते हैं, लेकिन पुलाव वगैरह ना मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। तो मैं अम्मी से भी कह रही थी कि अम्मी काफ़ी टाइम ही हो गया, हमने कोई जो है ना इस तरह का पुलाव शलाव या बिरयानी वगैरह नहीं बना कर खाई, बाज़ार से मंगवा कर खा लेती होती हूँ मैं। तो फिर अम्मी कहती चलो आज ना मटर पुलाव बनाते हैं। और आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है आप सबके, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि आप ना फेसबुक पे भी जो है ना वीडियोज़ अपलोड किया करें। तो फेसबुक पे मैंने शुरू में पेज तो बना लिया था शौक़ से कि चलो मैं ना उधर भी वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी, लेकिन मुझे यूज़ नहीं करनी आती फेसबुक मैंने शुरू में जो है ना बस थोड़ा बहुत कोशिश की है कि चलो मैं यूज़ करके देखती हूँ, लेकिन फिर मेरा जो है ना उधर उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ना ही फेसबुक पे मैं ज़्यादा जाती हूँ, ना मैं यूज़ करती हूँ फेसबुक। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीख जाऊँ फेसबुक वगैरह को भी यूज़ करना और उधर भी जो है ना वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना। तो फिर जब मैं सीख गई तो फिर इंशाल्लाह उधर भी अपलोड किया करूँगी, तो फिर आपको बता दूँगी। क्योंकि कुछ लोग फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यूट्यूब वगैरह पर जो है ना कम ही आते हैं। तो इस वजह से फिर फेसबुक पे भी जो वीडियोज़ अपलोड की होती हैं कुछ लोग उधर देख लेते हैं और फिर कुछ लोग इधर। तो बाकी खैर इंशाल्लाह जब मुझे कभी आ जाएगा फिर उधर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। फ़िलहाल यूट्यूब पे ही जो है ना वीडियोज़ अपलोड करती हूँ मैं। अच्छा, मैंने ना अपनी एक वीडियो में कहा था कि मेरे भाई आए हुए हैं, दावत खा कर आए थे, तो फिर वापसी पे हमसे मिलने आ गए। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपके भाई आपके साथ क्यों नहीं रहते? तो असल में वो मेरे सगे भाई नहीं हैं, मेरे मामू के बेटे हैं। तो मैं उनको भाई ही कहती हूँ, तो इसीलिए मैं बताना भूल गई कि मेरे मामू के बेटे आए हुए थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि मेरे भाई आए हुए हैं। तो मेरा अपना भाई नहीं है, हम 3 सिर्फ सिस्टर्स ही हैं, भाई मेरा कोई नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो हमारे साथ नहीं रहते, वो लाहौर रहते हैं, क्योंकि वो मेरे मामू के बेटे हैं, तो वैसे ही मिलने आए हुए थे। तो मैंने सोचा ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ आपकी। इसके अलावा आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए। और जो जिन लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं वो मुझे लाजमी कमेंट किया करें, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो दराज पे आप लोग कह रहे थे कि वीडियोज़ बनाया करो, मतलब इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको अच्छी लगती हैं। तो मैंने जो है ना कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी इतनी ज़्यादा लेट है ना, वो मेरे ख्याल से जो है ना सेल का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उन्होंने डिलीवरी डेट्स इतनी दूर दूर की दी हुई थी। तो अभी तक भी मेरे पार्सल मुझे रिसीव नहीं हुए। 3-4 मेरे पार्सल्स हैं, जिनमें से एक मैंने डील ऑर्डर की हुई थी, तो उसको तो मुझे पता है टाइम लगना ही लगना था, क्योंकि वो चाइना से शिप होकर आनी थी। तो इस वजह से उसका तो चलो बंदा सब्र कर लेता है, लेकिन जो मेरे दूसरे पार्सल है वो भी नहीं मुझे मिल रहे। तो खैर जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी वो भी। और बातें करते करते यहाँ पर जी चावलों का मसाला सारा तैयार हो गया है। मटर मैंने डाल दी और अब इसमें डाल दूंगी 4 गिलास पानी, क्योंकि 2 गिलास चावल थे। तो बस अब इसको जो है ना मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि मटर जो है ना गल जाए। और इतने में ही जो है ना ये बच्ची आ गई, क्योंकि इसकी मम्मा आज दोपहर में ही आकर मुझे कह के गई थी कि आपने जो है ना रात को इसको तैयार कर देना है। और आज जो है ना वाकई में ही इसकी फुफ्फो की जो है ना मेहंदी थी, क्योंकि पिछली बार ये मेरे से ना झूठ बोल कर तैयार होकर गई थी। तो इस बार ना ये आ नहीं रही थी खुद ही मुझे कहने कि आप ही मेरी बात पे यकीन करेंगी या फिर नहीं करेंगी। तो फिर अपनी अम्मी को लेकर आई थी ताकि वो सिफारिश कर दें इसकी। तो फिर मैंने उन्हें बोला था कि आप भेज देना।
तो ये जी तैयार होने आई है और साथ ही में ना ये अपना मेकअप भी ले आई है। वैसे मैंने इसको कहा नहीं था, लेकिन फिर भी वो ले आई है। तो चलो खैर, अभी इसी की जो है ना आई शेड पैलेट में से इसको तैयार कर देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कि ये क्या क्या लेके आई है। ये जी एक छोटी सी आई शेड पैलेट लेके आई है, वेलवेट शेड्स हैं इसमें, और साथ में मिस रोज़ का लाइनर मस्कारा है, और मिस रोज़ की जो है ना लिपस्टिक लेके आई है। तो अभी इसको तैयार करते हैं। बच्ची है तो इसको बस इतने से ही मेकअप से तैयार कर दूंगी मैं, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं चाहिए। और पिछली बार जब मैंने इनको मेकअप किया ना, तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि इतना ज़्यादा मेकअप, तो असल में मैंने इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। लगाई मैंने उनको हर चीज़ थी, लेकिन ना हल्का फुल्का ही लगाया था। वो कैमरे में ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन लाइट सा ही मैंने किया था हल्के हाथ से। मैं खुद भी इतना तेज़ मेकअप पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने उनको भी जो है ना हल्का ही कोशिश की थी कि मैं करूं। खैर जी, चावल मैंने पकने के लिए छोड़ दिए हैं और अब इनको तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसको तो तैयार करना था, मुझे पता ही था, लेकिन साथ में इसकी सहेली ना आती, ऐसा हो नहीं सकता। इसके मामू की बेटी जो है ना, जो इसके साथ ही आई थी पिछली दफ़ा भी, तो वो भी आ गई थी तैयार होने के लिए। हालांकि इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, लेकिन फिर भी मैं ना इनको तैयार कर रही थी, और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो है ना इनको हल्का फुल्का सा तैयार करके भेज देती हूँ। और मेरी कमर में भी दर्द होने लग गया था भूख से, जो है ना मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी, और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मुझसे, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, और रात का खाना ही बस मैंने खाना था। दोपहर को तो जैसे अब पता ही नहीं चलता, दिन इतने छोटे होते हैं तो जल्दी से दिन गुजर जाता है। तो फाइनली जी एक को तो मैंने तैयार कर दिया, लेकिन अभी दूसरी को तैयार करना है। वो भी पास ही खड़ी है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसके बाद अब उसकी बारी है, उसको भी तैयार करूँगी। तो बस फिर आज का व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।